हेलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं संगठन के लाभ के बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसे कवर करते हैं, नीतियों का प्रभावी क्रिया विनिमय। तो इसका क्या मतलब होता है? नीति होती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं वो उच्च लेवल में बनाई जाती हैं। जैसे हमने पहले प्रबंध के बारे में पढ़ा था, उसमें 3 लेवल होते हैं, उच्च लेवल, मिड और निम्न। तो उसमें उच्च लेवल में बनाई जाती है और उसको नीचे की ओर लाया जाता है। पहले उच्च लेवल के लोग उसको फॉलो करते हैं और इसके बाद मध्य लेवल और इसके बाद निम्न लेवल। तो इसका क्रियान्वयन में अच्छे से होता है। जो एक संगठन होता है उसमें उच्च लेवल में वे लोग होते हैं जो पूरा कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल मतलब जैसे नीचे लेवल के लोग कार्य करते हैं, ऊपर लेवल के लोग उनको मैनेज करते हैं और उनसे ऊपर के लोग उन लोगों को नीतियों के अनुसार से कार्य करवाते हैं और ये अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो इनका क्रियान्वयन अच्छे से हो पाता है कंपनी में। इसके बाद हम आता है बी पॉइंट में, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। विशिष्टीकरण क्या होता है? जैसे हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, तो एक स्पेसिफिक जॉब होता है। जैसे आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, मेरे को लगता है आपको आता ही होगा, तो आप अप्लाई करते हैं। जब आता है किसी स्थान या किसी कंपनी, प्राइवेट हो या सरकारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करना है, पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ योग्यताएं दी होती है, उसको हम फुलफिल करते हैं और हमारा सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, जो भी होता है कंप्लीट होता है, तो हम उस काम में लग जाते हैं, उस कार्य को करने लगते हैं और उस कार्य को हम बहुत अधिक दिनों तक करते हैं। और हमारा जो संगठन है, जैसे हम लोग का एक टीम अच्छा है और हम कंप्यूटराइज काम अच्छे से करते हैं, तो हम पर विशिष्टीकरण आ जाता है, हम उस डिपार्टमेंट के अच्छे खासे जानकार हो जाते हैं। इसके प्रधान मतलब विशिष्टीकरण मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, है ना। विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण मतलब उसके फील्ड के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सी पॉइंट में आता है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि कैसे होती है आप बताओ? प्रबंधकीय क्षमता होती है, प्रबंधकीय क्षमता का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रबंधकीय क्षमता का उद्देश्य, आप मेरे को भी अगर आपको बताना तो कंफ्यूजली तो नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि प्रबंधकीय क्षमता मतलब आपका प्रबंध कितना मतलब सामर्थ्य है, उसमें कितना सामर्थ्य है। और वृद्धि करना मतलब जैसे आपके टारगेट है उसको आप कितने दिनों में अचीव कर पाते हो, और आप अपने टारगेट बनाए तो उसको अच्छे से अचीव कर पाते हो, आप टारगेट अचीव कर पाते हो या नहीं, इस लेवल पे जाके जाता है। और प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि से आशय, जैसे मेरा टारगेट था 90 का था, मैंने 50 से क्लियर किया था 10, सुन लो 90 का था मेरा 12th का, मेरा आया 82%, 82.2%। तो इसको मैं किस अनुसार से इसको अचीव कर पाता हूँ, ये होता है मेरा 78 मेरे 11th में गया था। तो यहाँ पर होता है वृद्धि करना। वृद्धि मतलब मैं उस कार्य को कैसे कर पाया, मैं 10th से निकला, इसके बाद मेरा कॉमर्स ज्वाइन किया, तो मैं 11th में क्या हुआ कि इसमें मैं अपने जो क्षमता थी उसको मैंने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद इसको मैंने और ज़्यादा थोड़ा सा और पूछ दिया, तो मेरा टारगेट कितना था 90, और मेरा उस समय कितना टारगेट था जब मैंने 11th किया तो उसमें 80 था, तो उसको मैंने और बढ़ाया और ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वो बढ़ गया, मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया, क्योंकि 12th होता है बोर्ड होता है और वहाँ के जो चीज़ें होती हैं उसको पाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इन चीज़ों पर अगर ज़्यादा नहीं जाऊँ तो बात बताता हूँ कि आपकी प्रबंधन की सतह मतलब आप उसको कितने अच्छे परसेंट से उसको प्राप्त कर लेते हो, यही होता है। मतलब मेरा 90% था, तो मैं उसको अगर 89% ले आता 12 में, तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाता अकॉर्डिंग टू पास्ट, है ना। तो एक बात और समझाऊँ, अगर आपको अच्छा ना लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ। प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि मतलब आप अपने उद्देश्य को कितने अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाते हो, इसमें यह होता है प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि। मतलब आप एक काम को 10 दिन में करते हो और उस काम को आपके अगर 10 साल बाद उसी काम को रहते हो तो 10 दिन में करते हो, उसको आप 8 दिन में कर पाते हो, तो प्रबंधन की क्षमता में आपकी वृद्धि होगी, यही बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग आता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधन कितने प्रकार के? संसाधन बहुत प्रकार के हैं, उसमें हम कुछ चीज़ों का एग्जांपल लेते हैं। संसाधन वे जिनके अनुसार से हम कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य क्या करता है, उनके पास श्रम 2 प्रकार के, मानसिक और शारीरिक। तो मानसिक में उन लोगों को डाला जाता है जैसे नीति बनाना, प्लानिंग करना, और शारीरिक क्षेत्र में हम आ जाते हैं तो इसमें लेबर आ जाते हैं, और इसमें बहुत प्रकार के जो वर्कर होते हैं वे आ जाते हैं, मशीन ऑपरेटर लोग आ जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो हम आ जाते हैं शारीरिक श्रम, हम मनुष्य में आ जाते हैं, तो मानो 5 M होते हैं, तो उसमें एक होता है मैन,
इसके बाद आपके मनी आती है। मनी का भी बहुत सारे सोर्स में उसको लाया जाता है। मनी एक लिक्विड होता है जिसे आप कहीं भी चला सकते हो। फिर आपके पास मेथड होते हैं, आपके पास किस मेथड से आप काम करोगे, आपके पास मशीन होते हैं, कैसे मशीन से काम करोगे, है ना। तो इन चीज़ों में आपका यहाँ पर होता है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग वही कर सकते हैं जिनका संगठन मजबूत हो। जिनका संगठन मजबूत मतलब वहाँ अच्छे कर्मचारी हों। जैसे हमारे यहाँ पर आता है परम क्षमता वृद्धि, मतलब अच्छे जानकार लोग हों। तो आपके पास कंप्यूटर है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो। आपके पास जनरल रिसोर्स हो, उसको आप अच्छे से यूज करते हो। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट कवर होता है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। लक्ष्य पाने के लिए आपके पास जितने संसाधन उसको आप अच्छे से यूज करो। इसके बाद हमें आता है परिवर्तनों को अपनाना। परिवर्तन क्या होते हैं? चेंजेस। हमारे लाइफ में जैसे डे टू डे चेंज हो रहे हैं, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है इस वर्ल्ड में, तो उसको अपनाया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें पूरी तरह से चेंज हो जाए, जैसे अभी हो रहा है क्या, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज़्यादा तेज गति से बिक्रियाँ हो रही हैं। ट्रेडिशनल जैसे बाजार में होता था वैसे अब धीरे से कम होने वाला है और ऑनलाइन का मार्केट बहुत अधिक बढ़ने वाला है। तो ये होते हैं परिवर्तन, और इन परिवर्तनों को अपनाना एक संगठन का बहुत अच्छा क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब लाभ है। जो अच्छे संगठन होते हैं उसको अपना लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और यह आपका होता है अच्छा संगठन से ऐसे वहाँ के कर्मचारी जो लेबर से लेकर वहाँ के उच्च प्रबंधक तक के होते हैं और प्रबंध के मैनेजमेंट करने वाले। तो ये अच्छे संगठन का ये होता है, परिवर्तनों को अपना लिया जाता है। इसके पश्चात हम लोग का आता है कर्मचारियों का विकास। अगर हम ई पॉइंट में एक और छोटा सा इसमें हिंट देना चाहूँगा। अब लड़कियों का जो अभी है क्या है, लड़कियां अब स्कूटी, पहले की जगह में गांव में स्कूटी चलाना इधर उधर और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं और लड़कियां जॉब करने लगी हैं। तो ये परिवर्तन है, परिवर्तन को अपनाया जा रहा है। अब जॉब कर रहे हैं तो गांव में उन लोगों का सोर्स क्या होगा, इनकम बढ़ रहा है और ये परिवर्तन को अपना रहे हैं। और जैसे पहले क्या होता था, अब आरक्षण हो जाता है लड़कियों के लिए भी और लड़के के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे अपनाया जाता है। इसके बजाय हम लोग का आता है एक पॉइंट, सॉरी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैं एक पॉइंट में आ गया था। कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों का विकास क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। कर्मचारियों का विकास मेरे नज़रिए से और जैसा मैं समझ जाऊँ, कर्मचारी का विकास तभी हो सकता है जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको कुछ अधिकार दो, जब वे निर्णय ले सकें। जब हम जैसे हम आपको हम बताते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, जब आप मार्केट में नहीं जाओगे, जब आप मार्केट स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां नहीं होगी और आप कुछ डिसीजन नहीं लोगे तो आपका विकास नहीं हो सकता। सो दैट कर्मचारी का विकास तभी हो सकता है जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए और उनको अधिकार दिया जाए। तो आज से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मुनीसा भाई को सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करना। और टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बूम।